दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन द चैनल। कई बार जब मैं लाइव पे आता हूँ ना, ये सवाल आता है मुझे बार बार, सर मेरा स्कोर 750 के ऊपर है, कोई कहता है मेरा 800 के ऊपर है, पर मुझे ये बैंक ने कार्ड नहीं दिया, मुझे वो बैंक ने कार्ड नहीं दिया। जब आप किसी भी बैंक के कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हम सब एक गाना गाते हैं, उधार मांगा है तुमसे ना इनकार करो। ये एक इनोवेशन है मैंने जो किया है। खैर, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीज़न है जो आपका स्कोर इतना अच्छा रहने के बावजूद भी बैंक आपको कार्ड या लोन नहीं देता। चैनल पे आप अगर नए हो तो बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है सब्सक्राइब टू द चैनल। और हम इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा फोकस करना शुरू कर दिया है अभी हमने, तो प्लीज़ वहाँ पे भी हमें फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे मैंने उसका जो है इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने आपको दे दिया है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत अभी हम कर देते हैं। दोस्तों, यह क्रेडिट रिपोर्ट या आपका क्रेडिट स्कोर इज जस्ट लाइक योर मेडिकल हिस्ट्री। कुछ भी कहीं पे गड़बड़ होती है तो आपका कार्ड या लोन रिजेक्ट हो सकता है। मैनी फैक्टर आते हैं कि किस बेसिस पे आपका जो है लोन सैंक्शन होता है या कार्ड रिजेक्ट होता है। इट इज़ नॉट ओनली एंड ओनली अबाउट योर क्रेडिट स्कोर दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है, जिस कारण से आपका लोन या कार्ड जो है रिजेक्ट होता है, दैट इज द बैंक सर्विसेबल एरिया। मतलब बैंक वहाँ पे मौजूद है नहीं है, उनका नेटवर्क वहाँ पे है या नहीं है। अब आपने देखा रहेगा कई लोग कहते हैं कि मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया, या HSBC का कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया, या फिर AU बैंक का ही कार्ड है वो भी रिजेक्ट हो गया। मैंने अप्लाई किया, मेरा स्कोर अच्छा है, मेरे पास दूसरे बैंक के कार्ड है। अब होता क्या है कि कुछ बैंक जो है एमेक्स है, HSBC है या AU है, इनका अगर नेटवर्क एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, दे आर नॉन सर्विसेबल इन अ पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे आपका कार्ड आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन दैट सिटी। जैसे कि बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने अपने क्लियरली अपने वेबसाइट पे मेंशन किया, HSBC बैंक ने, एमेक्स ने, कि पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, यही सिटी में हम कार्ड फिलहाल दे रहे हैं। इन सिटी के अलावा अगर आप कोई और सिटी में होंगे, आपका कितना भी अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा या आपके कितने बैंक के कार्ड होंगे, बैंक इज नॉट गोइंग टू इशू यू अ क्रेडिट कार्ड। अब थोड़ा डेप्थ में समझाता हूँ कि आप बोलोगे मगर ऐसा क्यों। अब मान लो कि बैंक ये पर्टिकुलर एक सिटी का नाम तो नहीं, आई डोंट वांट टू डिफेमस सिटी, मगर मान लो एक सिटी का नाम XYZ सिटी, जहाँ पे बैंक इशू नहीं करता है कार्ड, और आप कहते हो कि यार मैं तो यहीं रहता, मुझे तो यहीं कार्ड चाहिए। अब अगर किसी बंदे ने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया या कार्ड का पेमेंट नहीं किया, सॉरी, तो क्या होता है, बैंक के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वहाँ जाके अपना पैसा रिकवर करना उस पर्टिकुलर सिटी में, बिकॉज वहाँ पे उनकी ना कोई ब्रांच है, ना कोई वहाँ पे उनका एजेंट है, ना कोई उनकी ऐसी एजेंसी है जो पैसा रिकवर उन्हें करके देगी। इसके लिए बैंक को थोड़ा हैसल लगता है कि भाई जितना हम मेट्रो सिटी में या बड़े शहर में रहेंगे उतना ईजी होता है पैसे का रिकवरी करने के लिए, अगर किसी ने उनके कार्ड पे या लोन जो है डिफॉल्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि बैंक के लिए भी एक चैलेंज होता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि हर कोई बंदा जो है अपना टाइम पे पेमेंट करे, ज़रूरी नहीं, कोई लोग होके भी अपना पैसा जो है डिफॉल्ट करते हैं बैंक का, फॉर वॉट एवर रीज़न, किसका हालात ऐसा होता है, हालात हो जाते हैं कि बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे, तो बैंक को रिकवर करने के लिए वो सिटी में उनका कुछ ना कुछ उनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। डेट इज़ वाई बैंक बोलते हैं कि अगर भाई ये बंदा इस सिटी में नहीं है तो इसे कार्ड देना नहीं देना ही बेटर है, बाद में कौन झंझट में पड़े अगर रिकवरी की बात आए। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा बैंक क्यों करती है। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, अनएबल टू मीट द इनकम और द एज क्राइटेरिया। गले की खराश, विक्स लीजिए, नहीं है विक्स। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का प्रॉब्लम क्या होता है कि दे हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर, क्योंकि RBI की तरफ से उनको ये नॉर्म दिए गए। पहले बैंक ऐसे बंदे को भी कार्ड देते थे जहाँ पे जिसकी एज 18 एंड अबव होती थी, मगर आप जो है काफ़ी सारे बैंक ने जो है नॉर्म को 18 ईयर्स से 21 ईयर्स तक कर दिया है। अगर आप 21 ईयर्स एंड अबव है तो ही आपको कार्ड मिलेगा, और आपकी इनकम जो है क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। अब मेरा एक लाइव चला था, नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट। 2-3 लोगों ने मुझसे कहा सर मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड अप्लाई किया है, हमें कार्ड नहीं मिला। मैंने उनसे कहा भाई आपका जो है रेफरेंस नंबर मुझे आप दीजिए, आई विल टॉक टू एमेक्स एंड सी प्रॉब्लम क्या हुआ है। जब उन्होंने अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मुझे दिया और मैंने एमेक्स को दिया, तो पता चला कि उनका जो क्राइटेरिया था, अब एक कार्ड जो उन्होंने अप्लाई किया था, आई थिंक ट्रैवल कार्ड, उसका जो है मिनिमम 6 लाख का ITR आपका सालाना होना ही चाहिए। जिन लोगों ने कार्ड के लिए अप्लाई किया था, किसी का 5.9 था लैक्स, किसी का 4.8 लाख था, बाकी सब अच्छा था, सिविल स्कोर अच्छा था, क्रेडिट स्कोर अच्छा था, सब अच्छा था। उनका जो है
एरिया भी सर्विसेबल था, मगर जस्ट फॉर द सेक के उनका क्राइटेरिया इनकम का मैच नहीं हो पाया, बैंक उन्हें कार्ड नहीं दे सकी। अब बैंक के कुछ रूल्स है तो है, दे कैन नॉट डू एनी एक्सेप्शन। जो एज का फैक्टर है 21 या 18, कुछ बैंक का 18 है, कुछ बैंक का 21 है, और जो भी आपका क्राइटेरिया है यू हैव टू मीट दिस क्राइटेरिया। अगर आप इसे मीट नहीं करते हो, प्लीज़ मेक श्योर जब आप अपने कार्ड को अप्लाई करो तो आप क्लियरली आपका जो नॉर्म है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इनकम का, आप उसे मैच करें, या उसके थोड़ा ऊपर है, उसके नीचे थोड़ा भी रहेगा, 1000 रुपये भी नीचे रहेगा। मान लो आपका इनकम का क्राइटेरिया है 6 लाख का एमएक्स के लिए, या HDFC कार्ड है किसी कार्ड के लिए, और आपका इनकम है 5,99,999, तो 1 रुपये के लिए भी शायद आपका कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज बैंक के जो है जो सिस्टम होते हैं उसमें फीड होता है डेटा, अगर उसे वो AI जनरेट होता है, सब कुछ आपको सबको पता है कि आप सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, थोड़े के लिए भी एक डेसिमल का भी फर्क आता है तो आपका जो है कार्ड रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन अप्लाइंग फॉर अ कार्ड। आपका एज क्राइटेरिया चेक कर लो और आपका इनकम क्राइटेरिया ज़रूर चेक करना। थर्ड रीज़न है आपका जो है कार्ड या लोन रिजेक्ट हो रहा है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड स्कोर, इज आप बहुत फ्रीक्वेंटली आपका जॉब चेंज करो। ये मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बैंक चाहता है कि ऐसे बंदे को हम लोन या कार्ड दे जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो एक पर्टिकुलर कंपनी में अच्छा खासा काम कर रहा है, मे बी 1 ईयर 2 ईयर, कुछ तो उसका स्टेबिलिटी हो। आप 3 महीने आप यहाँ काम करो, फिर आप 5 महीने वहाँ काम करो, फिर 6 महीने वहाँ काम करो, या जस्ट जंपिंग जॉब। बैंक के लिए ऐसा होता है कि ये प्रोफाइल काफ़ी अनस्टेबल है। मान लो ये बंदा कल को अपना जॉब ही छोड़ के बैठ जाए और उसने हमारे कार्ड लिया है, या हमसे उसने ये कोई प्रोडक्ट लिया है EMI पे, या लोन लिया है, तो ये उसे कैसे रिपे कर पाएगा। तो दिस बिकम अ वेरी नेगेटिव फैक्टर इन द स्क्रूटिनिटी ऑफ द बैंक व्हेन दे आर गिविंग यू कार्ड और लोन। ऐसे शख्स को बैंक लोन या कार्ड देना पसंद नहीं करती जो बंदा बार बार अपना जॉब चेंज कर रहा है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली अपना जॉब चेंज करो और कार्ड अप्लाई करो, लोन अप्लाई करो, ऐसे सिचुएशन में बैंक आपको लोन या कार्ड नहीं देगा। दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है हाई DTI, मतलब डेट टू इनकम रेशियो। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। मान लो मेरी बात कर लो, मेरा हर महीना फिक्स EMI है, 4 EMI है, एक मान लो होम लोन है, एक पर्सनल लोन है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, और कुछ और लोन चल रहा है। तो हर महीना मान लो मेरे ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च है, चलो 40,000 का खर्च है, और मेरी इनकम पर मंथ है 1 लाख रुपीज़। कुछ भी हो जाए, ये 40,000 रुपये मुझे लगने ही वाले हैं हर महीने, क्योंकि मेरा ये EMI मैंने बांध के लिया है, तो मुझे ये भरना ही भरना है। तो व्हाट आई विल डू, बैंक क्या करेगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 40,000 जो मेरा EMI मिनिमम जो है मुझे हर महीने खर्चा करना है, ये देना है EMI, 40,000 डिवाइडेड बाय माई इनकम विच इज़ 1 लाख इंटू 100 विच मेक्स इट 40%। यानी हर महीना मेरे इनकम से 40% गारंटीड मुझे बाहर देना ही है। बैंक का लोन चुकाना है, EMI देना है, क्रेडिट कार्ड के बिल देना है। इसका मतलब बैंक को ये पता है कि इसके पास 60,000 रुपये बच जाते हैं, जिसमें से अपने दूसरे खर्च होंगे पेट्रोल के या अदर थिंग। तो ये बंदे का मोटा 40% जो है इसे हर महीना लोन या EMI के खर्च देने ही है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू हमारा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है, आपका वो अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ये हाई डेट टू इनकम रेशियो जो है अगर आपका है, तो ये केस में भी आपको बैंक नहीं जो है लोन या कार्ड देगा। तो प्लीज़ कैलकुलेट कि आपका हर महीना फिक्स लोन में, क्रेडिट कार्ड के इंस्टॉलमेंट में या EMI में कितना पैसा जा रहा है, कैलकुलेशन करो। प्लीज़ डू दिस कैलकुलेशन, आपको पता चलेगा वे यू स्टैंड। अगला पॉइंट है काफ़ी सिंपल है, KYC। कई लोग रहते कहीं और, डॉक्यूमेंट देते कहीं और का, ये केस में भी आपका सीधा कार्ड या लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज गुड। ऐसा होता है, कई लोग जो है दे आर स्टेइंग इन रेंटेड अपार्टमेंट या रेंटेड हाउस, तो आपको आपका जो है एग्रीमेंट देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो कि हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे, तो ये बात बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि KYC डॉक्यूमेंट देने के बाद भी दोस्तों आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ऑफिस का या घर का, और आप घर पे मौजूद ना हो, तो वो बंदा जो आता है वेरिफिकेशन के, ही मे लीव अ नेगेटिव रिमार्क कि बंदा घर पे नहीं था, या डाउट है कुछ ये ऑफिस में काम करता है नहीं करता है। तो प्लीज़ अगर आप घर पे नहीं होंगे तो अपने घर वालों को कहो कि बंदा आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तभी मुझे कॉल करो और मेरी बात कराओ। ऑफिस में भी आप आपके जो रिसेप्शन एरिया है या फिर जो रिसेप्शनिस्ट बैठता है उससे कहो भाई ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया है, कोई बंदा वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए सो दैट आई कैन कम एंड एड्रेस टू ऑल हिज क्वेरीज और मेरा लोन रिजेक्ट ना हो। तो बी वेरी परफेक्ट इन ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, एनी स्टेटमेंट दैट बैंक आस्क यू, प्लीज़ प्रॉपरली उन्हें थरली जो है प्रोवाइड कीजिए।
लास्ट पॉइंट है मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी कर रहे हो, मतलब यू अप्लाई फॉर टू मनी लोन इन 1 मंथ, 6 बार 7 बार 8 बार या वो 4 से 5 बार भी बैंक को लगेगा यार ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रेडिट हंगरी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। जी हाँ, बैंक आपको जो है लोन या कार्ड देने में थोड़ा सा दे विल रिफ्रेन फ्रॉम इट, आपको शायद नहीं मिले। तो प्लीज़ डू नॉट मेक टू मेनी हार्ड इंक्वायरीज इन योर सिविल रिपोर्ट और या क्रेडिट रिपोर्ट, ताकि बैंक को पता चले यार ये बंदे ने बहुत सारे लोन और कार्ड अप्लाई किया, हम तो इसे लोन नहीं देंगे बिकॉज ये शायद पैसा चुकाएगा नहीं चुकाएगा। तो व्हेन नॉट रिक्वायर्ड डू नॉट अप्लाई फॉर एनी लोन और क्रेडिट कार्ड। अगर एक बार में आपका कोई भी कार्ड या लोन रिजेक्ट हो जाता है, प्लीज़ उसके तह तक जाओ कि क्यों ऐसा हुआ। आपको मैंने 5 पॉइंट बताए, हो सकता है ये कोई 5 पॉइंट इसके पहले जो मैंने आपको बताया उसमें से आपका जो है केस उसमें इट इज़ फॉलिंग इनटू दैट कैटेगरी, उसे रिजॉल्व करो, उसके बाद आप कोई लोन या कार्ड अप्लाई मत करो। एक बैंक का रिजेक्ट हुआ तो दूसरे बैंक, दूसरे का हुआ तो तीसरे का, ऐसा मत करो। एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, खतरे की घंटी बजी है, तो फाइंड आउट वेयर इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, रिजॉल्व इट, उसके बाद अप्लाई करो, आपको आपका कार्ड या लोन मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग बेचारे अप्लाई करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि भाई मेरा स्कोर इतना अच्छा है फिर भी मेरा लोन और कार्ड जो है रिजेक्ट क्यों हो रहा है। हो सकता है इस वीडियो के जरिए उनकी हेल्प हो जाए एंड यू विल डू समथिंग रियली गुड फॉर द पीपल। दोस्तों दैट्स इट इन दिस वीडियो, हम जल्द मिलेंगे जी हाँ एक दूसरे वीडियो में।